जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हाल ही में भारत के अंदर कानून में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। कई धाराएं तो खत्म कर दी गई हैं, कुछ में बदलाव हुआ है और एक तरीके से कहा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन न्यायिक प्रणाली के अंदर जरूर किया गया है। अब यह बहुत सारे मत हैं कि क्या ये संविधान बदलने की कोशिश है या ये केंद्र सरकार की अपनी कोई योजना है जिसकी वजह से वो न्यायपालिका पर अपना कब्जा करना चाहती है। ऐसे बहुत सारे संशय वर्तमान के अंदर भारत के अंदर लोगों के मन में व्याप्त हो गए हैं, जिसके संदर्भ में आज मैं आपको एक स्पष्ट ज्योतिषीय आकलन दे रहा हूं कि ये परिवर्तन क्यों, किस वजह से और कब तक और होते रहेंगे और इसका व्यापक असर दुनिया पर क्या होगा। दर्शकों, मैंने आपको 2018 में ये कहा था कि शनि बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं और 2-3 महीने पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि शनि शुरू करने वाले हैं एनकाउंटर, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर शुरू करने वाले हैं। दर्शकों, जो लोग एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करते हैं या उनकी कैलकुलेशन को जानते हैं, उन्हें पता है कि ग्रहों में कितनी बड़ी ताकत होती है। भगवान राम का राज्याभिषेक होना था और रात को ही ऐसा घटनाक्रम होता है कि सुबह उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास में जाना पड़ा। ये ग्रहों की ताकत है। लेकिन महापुरुष अवतार जब भी इस धरा पर आते हैं, वो ऐसा समय चुन करके आते हैं जब ग्रहों का साथ उन्हें उसी कार्य को करने के लिए मिलता है जिसके लिए वो इस संसार पर आए हैं। लेकिन दर्शकों, वर्तमान के अंदर जैसे मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि युग परिवर्तन का समय है और अगर युग परिवर्तन है तो आप एक बात समझिए, हमारी हर विचारधारा के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आना निश्चित है। युग का मतलब ही होता है, जैसे आपने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब आपने युगों का अंतर देखा है। ऐसे ही नए युग का शुभारंभ होने जा रहा है। आप हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं और ये सारी प्रक्रियाएं क्यों हो रही हैं, अगर इसको समझना है तो हमें ग्रहों के संबंधों को समझना पड़ेगा। वर्तमान में जब से शनि वक्री हुए हैं, उसके पश्चात सुधार की प्रक्रिया बहुत तेजी से आरंभ हुई है। शनि की दृष्टि बृहस्पति और राहु पर है। बृहस्पति अर्थात ज्ञान, राहु अर्थात भ्रम और शनि अर्थात न्याय। यानी कानून शनि, व्यवस्था बृहस्पति और राहु जो ना माने उसको कैसे मनाना है, ये राहु। इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस समय पर चल रहा है, इसीलिए दुनिया के अंदर बड़े बदलाव तो होकर रहेंगे, हम चाहे उसे स्वीकार करें या ना करें। दर्शकों, ऐसे में जो भी बदलाव हुआ है ये श्रेष्ठ है और आने वाले समय में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका भी होगी, ये बात भी निश्चित है। क्योंकि 2027 के पश्चात ये दुनिया उस जगह पर खड़ी होगी जहां हर देश की अपनी कानून व्यवस्था, उनके कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी अपनी व्यवस्थाएं इस तरह से चरमरा चुकी होंगी कि उन्हें एक नए संविधान, एक नई व्यवस्था को उन्हें बनाना पड़ेगा जो पूरी दुनिया के अंदर आगे बढ़ने में उन सबकी मदद कर सके। इसीलिए जब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 2027 के अंदर दुनिया एक नए ऑर्डर को फॉलो करेगी, वन वर्ल्ड ऑर्डर, तो उसका तात्पर्य भी यही था कि दुनिया 2027 की तैयारी कर रही है और उस तैयारी के अंदर जो देश जितना बेहतर तरीके से अपनी परिस्थितियों को मैनेज कर पाएगा, कम से कम डैमेज ले पाएगा, दुनिया को नेतृत्व करने की क्षमता दिखाएगा, आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर वही पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा और पूरी दुनिया उनके प्रभुत्व को स्वीकार करेगी। और दर्शकों, ऐसा हमेशा से होता रहा है। भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, अयोध्या में आए थे, तब भी उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। महाभारत के युद्ध के पश्चात भी ऐसा हुआ था।
ऐसे में जब भी महायुद्ध होता है उसके पश्चात छोटे छोटे राज्य, छोटी छोटी साम्राज्य और ऐसी व्यवस्थाओं का जन्म होता है जहां पर एक मजबूत शासन प्रणाली का होना जरूरी होता है, क्योंकि उसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसीलिए उस समय का जो विजेता होता है वही कुछ व्यवस्थाओं को तैयार करते हैं और पूरे विश्व के अंदर उसे स्वीकार करने की एक अपील भी करते हैं, और पूरी दुनिया उस अपील को स्वीकार भी करती है। उनके अपनी स्वतंत्रता में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए बनता है जिसे वो फॉलो करते हैं। यानी आपकी राज्य की सीमाएं वही होती हैं, आपकी देश की सीमाएं वही होती हैं, आपके अपने कस्टम्स वही होते हैं, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता वही होती है, लेकिन आपको एक ऐसे नियम कायदों को फॉलो करना पड़ता है जो पूरे विश्व के लिए बने हैं और जिसमें आप छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते, जिसमें कुछ बदलाव करने की गुंजाइश भी नहीं होती है, और पूरी दुनिया उसे फॉलो करती है। सही मायने में इसे ही रामराज्य कहते हैं। और वर्तमान की जो सुधार प्रक्रिया शनि शुरू करवा रहे हैं, ये आने वाले समय के अंदर पूरी दुनिया के अंदर राम राज्य की स्थापना के लिए उठाया गया एक कदम है। ये मेरी बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जिसे आप आने वाले समय के अंदर सत्य होता हुआ पाएंगे। यानी राम राज्य की नींव पड़ चुकी है। 2027 के पश्चात पूरे विश्व के अंदर एक नए राम राज्य की स्थापना होगी जो कई हजार साल तक चलेगी। ऐसा ग्रहों के आधार पर एक स्पष्ट मेरा आकलन है जिसे मैंने आप लोगों को दिया है। आज हो सकता है आपको ये असंभव लगे, लेकिन ये संभव जरूर होगा, 100% होगा और होकर ही रहेगा। आने वाले समय के अंदर दर्शकों, आप इस बात को भी सत्य होता हुआ पाएंगे। इसीलिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए। 2025 से 2027 तक इस दुनिया के बड़े परिवर्तन को अपनी आंखों से होता हुआ देखिए। मानव त्रासदी भी होगी, नए युग का सूत्रपात भी होगा, नई संस्कृति डेवलप होगी, पुरानी मान्यताएं खंडित होगी और ये दुनिया राम राज्य की तरफ आगे बढ़ेगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।